नमस्कार साथियों। टॉपर्स टेस्ट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पशु परिचर के ऑनलाइन संपूर्ण पाठ्यक्रम के निशुल्क बैच के अंतर्गत हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको हम साइंस की क्लासेस निरंतर प्रदान कर रहे हैं और जीके की भी आपकी क्लासेस नियमित रूप से रवि सर की आ रही है और जल्द ही हम पार्ट बी का भी जो है क्लासेस आपके लिए शुरू करने वाले हैं। क्योंकि अब इसके फॉर्म वगैरह आपको पता है स्टार्ट हो चुके हैं। जल्द ही आगामी दिनों में परीक्षा तिथि भी आपकी घोषित हो जाएगी। तो आपको निशुल्क प्लेटफॉर्म पर आपको एक क्वालिटी कंटेंट आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं आपको। और इसके अलावा जो जो हम पढ़ रहे थे इसमें, वो हमारा साइंस की जो आपकी अब तक की क्लासेस हुई है उसकी प्लेलिस्ट इस चैनल पर अलग से बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाके अब तक के जो पहले की क्लासेस है, संपूर्ण क्लासेस जो टॉपिक हो चुके हैं वो आप देख सकते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो रक्त परिसंचरण तंत्र जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत भी हम अब अंतिम स्टेज में है। तो आज जो हम पढ़ रहे थे रक्त के बारे में हमने पढ़ा, हृदय के बारे में हमने पढ़ा और लास्ट में हमारा जो वाहिनियां बनती है, जो हमारे धमनी और शिराएं आती है इस टॉपिक के अंतर्गत, काफी इंपॉर्टेंट जो है ये इसका आज की क्लास रहने वाली है। तो आप शुरू करते हैं आज की क्लास में। वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे हम, धमनी और शिराएं और कुछ केश नलिकाएं भी हमारे शरीर में परिसंचरण तंत्र के लिए होती है। जो नलिकाएं पाई जाती है रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए, वो वाहिकाएं कहलाती है, जिनके अंतर्गत हम उनको अलग अलग नाम देते हैं, धमनी, शिराएं, केशनली। केशनली आपके इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, मेन जो है धमनी और शिराएं, इनके बीच का डिफरेंस हम उनको जानना है। धमनी क्या होती है, शिरा क्या होती है, वो आज हमने पढ़ने वाले हैं। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक छोटा सा, उससे पहले आपके रक्तदाब के बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो रक्तदाब जो होता है, रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है। हमारा रुधिर जो है बंद नलिकाओं में, क्योंकि मनुष्य में कई जंतु ऐसे होते हैं जिनमें खुला परिसंचरण पाया जाता है, यानी उनमें नलिकाएं नहीं होती, शरीर में वैसे ही रक्त भरा होता है। जबकि मनुष्य में क्या होता है, नलिकाओं के रूप में होता है। तो हमारा जो परिसंचरण तंत्र है उसको हम कहते हैं बंद परिसंचरण तंत्र, बंद प्रकार का। बंद प्रकार का क्यों? क्योंकि इसमें वाहिनिकाएं, धमनी, शिराएं पाई जाती है, नलियां पाई जाती है। इन नलियों में जब रुधिर बहता है, रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, इसलिए नलिकाओं की दीवार पर क्या डालता है, दबाव डालता है। उस दबाव डालने के फलस्वरूप जब रुधिर धमनियों की दीवारों पर दबाव डालता है तो इसे रुधिर दाब कहते हैं। रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर कहते हैं इसको, ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी, जिसे शॉर्ट में आप बीपी कहते हो, ब्लड प्रेशर। मनुष्य का जो रुधिर दाब है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। नॉर्मली जो कंडीशन होती है, लो जो होता है वो 80 mmHg होता है, जबकि हाईएस्ट जो होता है 120 mmHg। ये जो रेंज है 80 से 120 की, लोएस्ट तो 80 और हाईएस्ट 120, ये होती है नॉर्मल, सामान्य अवस्था में रक्तदाब। इतना किसी का 80 है, 90 है, 100 है, 110 है, 120 है, नॉर्मल है। लेकिन 180 से अगर ऊपर जाता है तो वो हाई बीपी की कंडीशन कहलाती है, और 80 से अगर नीचे आता है तो वो लो बीपी की कंडीशन कहलाती है। तो आपको ये नॉर्मली जो सामान्य रक्तदाब मनुष्य का याद रखना है, 80 mmHg, 120 mm, 80 से 120 mmHg। सामान्य अवस्था में मानव हृदय 5 लीटर प्रति मिनट की दर से रुधिर निकालता है। जब हृदय, हमको पता है, हमने हृदय के बारे में पढ़ा, हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करता है। तो इस हृदय से 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त जो है गुजर जाता है। हमारे शरीर में हमने टॉपिक के शुरू में पढ़ा था, लगभग 4 से 5 लीटर ही रक्त संपूर्ण शरीर में पाया जाता है, 4 से 6, 5.5, 5 लीटर तक। तो प्रति मिनट रक्त हृदय से गुजरने, चक्र चलता रहता है हमारा शरीर का, तो प्रति मिनट हृदय से गुजरने वाले रक्त की मात्रा जो है, अनुमानित मात्रा होती है लगभग 5 लीटर प्रति मिनट की दर से ये गुजरता है। जिस यंत्र द्वारा रुधिर दाब को मापा जाता है, आपको ये यंत्र मिल जाएगा मेडिकल में, डॉक्टरों के पास। तो वो यंत्र होता है स्फिग्नोमेनोमीटर, यानी बीपी नापने का यंत्र होता है स्फिग्नोमेनोमीटर। काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये दोनों, ये डायरेक्ट पूछे जाने वाली चीजें हैं आपके परीक्षाओं में, कि एक तो सामान्य रक्तदाब कितना होता है मनुष्य में, और इसको नापने का यंत्र जो है स्फिग्नोमेनोमीटर। अब एक कुछ शब्दावलियां हैं, इसका बढ़ना, हृदय गति, हार्ट बीट बढ़ जाना कहलाता है ट्रेकोकार्डिया, और हृदय की गति घट जाना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। हृदय कभी हमारा कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है तो उनमें
कभी हृदय की गति बढ़ जाती है, कभी हृदय की गति घट जाती है। तो बढ़ना कहलाता है ट्रेकिकार्डिया, घटना कहलाता है ब्रेडिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। इंपॉर्टेंट चीजें, 120 mmHg सामान्य रक्तदाब, 120 से 80, 80 से 120, और जो यंत्र है उसको नापने का वो है स्पिग्नोमेनोमीटर। ये रक्तदाब के बारे में कुछ बातें हमने यहाँ पर करी है। रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां जो होती है, हृदय में होते हुए रुधिर संपूर्ण शरीर में विस्तृत रूप से मोटी पतली रुधिर वाहिनियों, भाई रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ रहे हैं हम कि हृदय में जो होता हुआ रक्त है वो शरीर में विस्तृत रूप से मोटी पतली रुधिर वाहिनियों में लगातार बहता रहता है, लगातार बहता रहता है। मनुष्य रुधिर वाहिनियों में, मनुष्य की रुधिर वाहिनियों में हिपेरिन प्राकृतिक प्रतिस्कंदक पाया जाता है जो रक्त को जमने से रोकता है। हवा के संपर्क आने से ये ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, ये जम जाता है। होता क्या है, हमारे रक्त में एक पदार्थ पाया जाता है हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है, जब हमारे चोट लगती है तो जैसे चोट लगती है, रक्त निकलता है, रक्त बाहर की हवा के संपर्क में आते ही उसका थक्का जम जाता है, यानी वो जम जाता है। लेकिन नलिकाओं में कभी नहीं जमता। उसका कारण यह है कि इसमें एक रसायन पाया जाता है प्राकृतिक रूप से प्रतिस्कंदक, स्कंदन यानी जमना, प्रतिस्कंदन यानी उसका उल्टा काम कर रहा है, यानी जमने से रोक रहा है, ये जमने से रोकता है। हिपेरिन जो है प्राकृतिक प्रतिस्कंदक का कार्य करता है, यानी ये रक्त को शरीर के अंदर नलिकाओं में जमने से रोकता है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पर। रुधिर वाहिनियां तीन तंत्र होते हैं। एक होती है धमनी, शिराएं और केश नलिकाएं। धमनी, देखो धमनी हमारे शरीर की गहराई में होती है जिनमें शुद्ध रक्त बहता है। शिराएं जो है हमारे जो बाहर से हमको कलाई में दिख जाएगी आपको ऊपर ही, जिनमें आपको थोड़ी हल्की नीली दिखाई देगी, नीले रक्त का, यानी उनमें नीला रक्त बह मतलब नीले कलर का अशुद्ध रक्त, नीले दिखाई देने का कारण होगा नीले रंग की वो नलिकाएं होती है शिराएं, क्योंकि उनमें अशुद्ध रक्त बह रहा है और वो शरीर की सतह पर होती है। धमनी जो होती है जिनमें शुद्ध रक्त बहता है वो गहराई में धसी रहती है, तो ये धमनी शिराएं होती है। धमनी में शुद्ध बहता है, शिराओं में अशुद्ध बहता है। केश नलिका इन्हीं से कुछ अति सूक्ष्म, यानी ज्यादा मोटी वो नहीं रहती, बाकी सूक्ष्म नलिकाएं निकली रहती है, वो केश नलिकाएं कहलाती है। केश नलिकाएं इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है धमनी और शिराओं के बारे में। इनमें क्या क्या, इनके बारे में हम विस्तृत से आगे विस्तार से पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम धमनी के बारे में। धमनी आर्टरी, हृदय से निकलने वाली रक्त वाहिनी धमनियां कहलाती है। हृदय से निकलती है, निकलने का मतलब ये हृदय से जो रक्त फिल्टर होगा, रक्त शुद्ध होगा ऑक्सीजन मिलके, उस रक्त को शुद्ध बहता है इनमें रक्त, और जो रक्त को हृदय से अंगों में पहुंचाती है। पहली बात तो हृदय से निकलती है, शुद्ध रक्त को हृदय से अंगों की तरफ लेके जाती है। बहता कौन सा रक्त है, शुद्ध रक्त बहता है। गहराई में धसी हुई पाई जाती है। आंतरिक स्तर एंडोथीलियम कहलाता है, जो कि चपटी एंडोथीलियम कोशिकाओं का बना रहता है। ऑक्सीकृत, शुद्ध रक्त का मतलब बताया था पहले भी जब हृदय कार्य प्रणाली पढ़ी थी। शुद्ध रक्त का मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, यानी ऑक्सीकृत रक्त इसमें बहता है। फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त, अब एक अपवाद होता है, शिरा का भी एक अपवाद मिलेगा, धमनी का भी। फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि फुफ्फुसीय धमनी हमने हृदय पढ़ा था, हृदय जब पढ़ा था हमने देखा था, ये हृदय की संरचना देखी थी इस प्रकार से, और यहाँ से जब शरीर से रक्त आ जाता है अशुद्ध रक्त, तो उस अशुद्ध रक्त को यहाँ पर एक धमनी पाई जाती है जो फेफड़ों में लेके जा रही है। उस धमनी को हम कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। इस धमनी को फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। तो शरीर का अशुद्ध रक्त आया, वो फिल्टर होने के लिए जब इसमें से जाता है फेफड़ों में, क्योंकि फेफड़ों में उसको वहां पर ऑक्सीजन मिलेगी, तो ये जो क्या नाम से रक्त इसमें जाता है, इस धमनी को फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। ये धमनी है लेकिन इसमें बह कौन सा रक्त रहा है, अशुद्ध रक्त। तो ये एक अपवाद पाया जाता है, जो अपवाद होते हैं वही हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, ये बात सभी को ध्यान में लगभग रह जाती है, लेकिन जब डीपली अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछा जा सकता है कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी हम जनरली पढ़ते हैं कि शुद्ध रक्त के नाम से याद रहती है हमको, तो फुफ्फुसीय धमनी को हमको याद रखना है कि इसमें केवल एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। यह शिराओं की अपेक्षाकृत अधिक मोटी होती है, क्योंकि मोटी क्यों होती है, शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी में क्या होती है, धमनी हृदय से निकलती है, हृदय जब पंप होता है उसका प्रेशर लगता है, तो इनको फटने से बचाने के लिए इनकी दीवारें जो होती है वो मोटी होती है। लास्ट में हम इनको पढ़ने के बाद में धमनी और शिराओं के बीच में
अंतर पढ़ेंगे एक सारणी के माध्यम से, जिससे कि हम दोनों का डिफरेंस एक साथ पढ़ सके। ये हम दोनों की अलग अलग जानकारी पढ़ रहे हैं, एक सारणी के माध्यम से हम और अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। शुद्ध रक्त बहता है, गहराई में धसी हुई रहती है। देखो जो चीज इस स्लाइड में रेड कलर से आपको की हुई है, मतलब वो उनको हाईलाइट किया हुआ है, वो तो आपको जिस स्लाइड में याद रहनी चाहिए जब आप पढ़ते हो क्लास में, तो उन चीजों पर तो आपको गौर करना ही करना है। तो देखो, शुद्ध रक्त हृदय से अंगों की ओर गहराई में धसी हुई ऑक्सीकृत रुधिर पाया जाता है। वही बात हो गई शुद्ध रक्त। और फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और मोटी होती है, इनकी दीवारें मोटी होती है। 5-6 शब्दों में धमनी हमारी लगभग पूरी हो जाती है। आगे पढ़ते हैं शिराओं के बारे में। शिराओं के बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, जिनमें शिरा को बारे में देख लेंगे। और ओकेशनली एक लाइन का मैंने आपको वर्बली भी समझा दिया कि वो बारीक बारीक नलिकाएं होती है, इंपॉर्टेंट इतनी है नहीं। उसके बाद में हम एक सारणी के माध्यम से इनके बीच में अंतर जो है काफी अच्छे से उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब ध्वनि को और रक्तदाब का बारे में हमने पढ़ा, रक्तदाब जो सामान्य क्या होता है और इसको नापा किससे जाता है, और धमनी के बारे में हमने पूरी जानकारी यहाँ आज की क्लास में ली है। तो अगले जो हम क्लास लेने वाले हैं उसमें आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप इस क्लास को अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, इस क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।